अभी हम लोग 12वें ज्योतिर्लिंग में अभिषेक करके आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रहा। एक अलग ही अनुभूति हुई है। मुझे तो वहाँ अभिषेक करते हुए गूज़बम्स आ रहे थे, थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। बाद में मिलता हूँ। अच्छे से अभिषेक होने के बाद वहाँ पे कैमरा ले जाना तो मना था, तो कुछ फ़ोटोज़ हैं वो मैं साथ में डालूँगा, शायद आपको भी अच्छा लगे। मिलता हूँ फिर अभिषेक कैलाशनाथ टेम्पल देखता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये टिकट दिखा कर निकलना भी एक युद्ध की तरह है। अभी अभी युद्ध जीत कर आ रहा हूँ। अभी तो गेट से ही अंदर हुए हैं, अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे कैलाशनाथ टेम्पल। यहाँ भी आइए मिलते हैं यहाँ के गाइड से और उनसे सुनते हैं यहाँ के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है और इस पॉजिटिव एनर्जी को उन्होंने एनर्जाइज किया हुआ है तंत्र और मंत्र के द्वारा। इसलिए इस मंदिर में अलग तरह की एनर्जी है, उसको महसूस कीजिए। और इसी मंदिर में आपको एडवांस कार्विंग टेक्निक देखने को मिलती है। आप कल जो है अजंता देख के आए थे, अगर कोई भी जो है मानव द्वारा निर्मित गुफाओं में जानता है तो वहाँ पे आपको बेसिक कार्विंग टेक्निक देखने को मिलती है। वहाँ की गुफाओं का जो काम है फ्रंट टू बैक एंड रूफ टू फ्लोर, लेकिन यहाँ पे पहली बार जो है गुफाओं के अंदर मंदिर दिया। और आप जो देख रहे हैं ये ज्वालामुखी से बना हुआ पत्थर है, इसे दसाड़ कहा जाता है और इसको स्लोप होता है। तो इस स्लोप का यहाँ पे प्रयोग है। तो मंदिर का काम जो हुआ तो बैक टू फ्रंट एंड टॉप टू डाउन। तो मंदिर एग्जाम्पल है एक्सट्रीम रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हमारी सारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत होती है वो बॉटम टू टॉप एंड फ्रंट टू बैक, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, और इस काम के लिए उन्होंने स्लेव्स या लेबर का प्रयोग नहीं किया हुआ, ये सारे मास्टर्स हैं। क्योंकि ये काम की जो स्पेशलिटी है, काम करते वक्त जो कलाकार है उसके हाथों में छन्नी और हथौड़ा है और उसको एक ही चांस मिलता है। उस चांस में उसने पत्थर को सेक दिया तो ठीक है, मिस कर गए तो सारा काम बेकार है। यहाँ पे सेकंड चांस मिलता नहीं। इसलिए आप यूट्यूब नेट पे जाएंगे तो बहुत सारी शॉर्ट फिल्म है मोस्टली डन बाय द यूरोपियन एंड यूएस एक्सपर्ट, और वो क्लेम कर रहे हैं ये काम जो है भारतीय लोगों का काम नहीं, ये सारा एलियंस का काम है। लेकिन ये सारा जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन ये जो है मेन अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे 34 गुफा है, जिसमें से 1 से 12 जो है बौद्ध धर्म की गुफा है, 13 से 29 हिंदू धर्म की गुफा है और 30 से लेकर 34 तक जो है जैन धर्म की गुफा है। और गुफाओं का जो पीरियड शुरू होता है वो 600 टू 1100 है, आफ्टर क्राइस्ट है। आप कल अजंता गए हुए हैं, अजंता अर्लीस्ट है। अजंता का जो पीरियड है 200 BC to 700 AD. Ajanta famous for painting and Ellora famous for carving. And we have the 3 religions not at the same time. Of course, religious competition. So this competition first was the Buddhism here. Buddhism started from 600 to 800, followed by the Hindus here 700 to 1100, और लास्टली जैन से 10 to 11 सेंचुरी। और साथ में जो है 17 हिंदू गुफा है और इनकी खासियत है भगवान शिव जी को समर्पित है। शैव मंदिर है और शैवों की जो फिलॉसफी है यहाँ पे भगवान शिव सब कुछ है, क्रिएटर है, प्रोटेक्टर है, डिस्ट्रॉयर है। 17 में से 16 शिव जी के मंदिर है और ये शिव जी का निवास स्थान है, इसलिए इसको कैलाश कहा जाता है। और एलोरा के अंदर जो है आपको 4 इंपॉर्टेंट जो है साउथ इंडियन डायनेस्टियों का काम देखने को मिलता है। पहले जो है चालुक्य, उसके बाद जो है बीच में कलचुरी, राष्ट्रकूट है और लास्ट में जो है देवगिरी के यादव। मंदिर पूरा कंप्लीटेड हुआ है 957 में और इसी एक मंदिर को उनको बनवाने को लग गए 200 साल। और यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के 10 किंग एक के बाद एक धन सप्लाई कर रहे थे 200 साल तक, और उनके अंडर में 2000 कलाकार 20 साल के लिए और काम चल रहा था 200 साल। 20,000 कलाकारों ने अपना तन मन दिया हुआ और ये मंदिर को बनवाया था। तो काम करने के पहले ऊपर का सारा कच्चा पत्थर जो नीचे से लेके आगे तक साफ किया गया और देखा गया कि सॉलिड है। देखने के बाद डायरेक्ट काम नहीं हुआ, पहले राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐसे दोनों साइड से ऊपर से नीचे तक 109 फीट देखने के बाद पीछे पहले दिन काम करना शुरू कर दिया, बाद में बीच में, और जहाँ से आपने प्रवेश किया और जहाँ पे आप खड़े 200 साल के बाद वहाँ पे थे। और उसके लिए यूज़ किए गए छन्नी और हथौड़े, तो एक छन्नी के मार्क आपको हर जगह पे नजर आ रहे हैं। और इसी प्लान में स्तंभ है, राइट में दूसरा स्तंभ है। दोनों स्तंभों को जो है ध्वज स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहा जाता है और ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की मिलिट्री पावर और शिव जी की सुप्रीमेसी बताते हैं। ओए, ये लगाया हुआ है अंदर नहीं जाने के लिए, बाहर आ जाइए। बुलाओ क्या उधर सिक्योरिटी वालों को। ये देखिए, ये कुछ उत्साही लोग हैं
ये देखिए लगने के बाद ऐसे, लगने के बाद भी हाँ हाथी सामने, दूसरा हाथी, हाथी और हमेशा समझ में कुछ नहीं आएगा। ज्ञान, समृद्धि और शक्ति से संबंधित है। और पूरा मंदिर एक के बाद एक 3 बार जो है प्लास्टर और कलर था। पहली बार 10वीं शताब्दी, दूसरी बार 12वीं शताब्दी, और ये आखिरी जो है प्लास्टर कलर है 18वीं शताब्दी का काम है, जो काम किया गया इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा। और ये शिव जी का निवास स्थान है। पूरा मंदिर देखिए पीछे से लेकर आगे तक मंदिर दिखाई देता है रथ जैसा, लेकिन साधारण रथ नहीं, महादेव जी का रथ है। महादेव जी इस रथ में बैठे हुए, उनके साथ ही नंदी है, आगे योग है, रथ निकला हुआ, 2 हाथी उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस रथ की खासियत है, इसको जो है पहिए के बजाय प्राणी दिए गए। प्राणी देने की वजह जो है, भगवान शिव जी को पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो ये सारे पशु, इसमें से पहला पशु जो है याली है, ये काल्पनिक है, उसके बाद हाथी है, सिंह है, इंडियन ड्रैगन है। तो इन्होंने अपने पीठ के ऊपर इस पूरे रथ को उठा के रखा हुआ, और शिव इस रथ में बैठे हुए और अपनी लीलाएं रचे। उसमें उन्होंने शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, महाभारत, तो इस दिशा में आपको रामायण के प्रसंग दिखाई दे रहे हैं। रामायण जो हुआ है वो दक्षिण भारत में, इसलिए पर्पजफुली रामायण दक्षिण दिशा में लिया गया, महाभारत आप उत्तर दिशा में देख सकते हैं। और केव्स आर्किटेक्चर की जो स्पेशलिटी कि यहाँ पे जो सब कुछ पहले तय करना पड़ता है कि क्या करना है आपको, लेंथ, हाइट, वेट, डेकोरेशन। अगर आपने काम शुरू कर दिया तो आपकी फैमिली, फ्रेंड, नेक्स्ट बंद हो गया। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता रिपेयर और मॉडिफाई, दे जस्ट फॉलो योर। जो सजेस्ट कर रहे हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता इन्होंने अयोध्या छोड़ दी और जंगल में जो है वनवास के लिए निकल चुके हुए। और कॉर्नर देखिए जहाँ पे एक स्मॉल बोर्ड दिखाई दे रही है, दैट्स उसमें बैठ के जो है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जो है वो केवट वन को निकल गए। आप सेकंड रो देखिए मिडल में जस्ट लिटिल बिट लेफ्ट, जहाँ पे लक्ष्मण जो है शूर्पणखा का नाक काट रहा है, और नाक काटने के कारण शूर्पणखा अपने ओरिजिनल रूप में वापस आई हुई। और थर्ड रो देखिए राइट हैंड में, जहाँ पे लक्ष्मण, राम, सीता बैठे हुए हैं, और माता सीता जो है मारिच नाम का जो दानव आया हुआ है सोने के हिरण में, उसको जो है अपने पति भगवान राम जी को बता रही है। भगवान राम जी ने उसको देख लिया, हाँ, यहाँ पे उन्होंने हाथ में धनुष्य बाण धारण किया हुआ है, पीछा कर रहे हैं। दूसरी तरफ रावण आया हुआ है, भिक्षा मांगने के बहाने उसने माता सीता का हरण किया हुआ है, रथ में बिठा के लेके जा रहा है, जिसको हम पुष्पक विमान कहते हैं। और कॉर्नर में भगवान राम, लक्ष्मण जो है माता सीता की खोज के लिए निकले हुए। और चौथे लाइन में बाली और सुग्रीव की लड़ाई शुरू है, राम जी ने बाली को मारा हुआ है। 5वें लाइन में लंकेश्वरी है, जो प्रोटेक्टर गॉडेस ऑफ लंका है, जिनका लड़ाई चल रहा है हनुमान जी के साथ, उन्होंने उनको मारा हुआ है। बाद में अशोक वाटिका में पहुंचे हुए, जहाँ पे आप बनाना ट्री और मैंगो ट्री देख रहे हैं। उसके बाद इंद्र नीचे से थर्ड, और रावण को गुस्सा आया हुआ है, उसने जो है पूज जलाने का आदेश दिया हुआ। पूज जलाने के कारण लंका दहन देख सकते हैं। नीचे बंदर जो है पत्थर लेके राम सेतु बांधने के लिए निकले हुए। और लास्ट में भगवान राम रावण का युद्ध है, और भगवान राम जी ने रावण को मारा। ऐसा है शॉर्ट और स्वीट रामायण शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत से आया हुआ है, और जो है शिव जी को चैलेंज करने लग गया, लेकिन शिव जी ने जो है इग्नोर किया हुआ। इस बात का जो है रावण को गुस्सा आया, और शिव जी को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, इसलिए वो नीचे उतर आया और कैलाश पर्वत को उठा रहा। तो उसकी वजह से जो है कैलाश पर्वत के ऊपर माता पार्वती जो बैठी थी वो डर गई, और उन्होंने झट से अपने पति शिव जी का हाथ थाम लिया। आपको लग रहा होगा कि साधारण घटना है, लेकिन साधारण नहीं, क्योंकि हम पार्वती देवी को शक्ति कहते हैं, और शक्ति को वैसे भी किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन और धीरे से अपने राइट लेग का जो अंगूठा है वो कैलाश पर्वत पे दबाना शुरू कर दिया, और वो दबाने के कारण रावण के भाव देखिए, रावण के लेफ्ट हैंड जो नीचे नीचे जा रहा है, राइट हैंड ऊपर जा रहा है, पीठ के बल देखिए, घुटना जमीन के अंदर धंस गया। रावण कैलाश पर्वत में अटक गया, रो रहा है। रोने के बाद उसको पता चला कि यहाँ से निकलना असंभव है, तो निकलने के लिए यहाँ पे उसने शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू कर दिया। शिव जी ने स्तोत्र सुना, सब कुछ भूल गए, रावण के ऊपर प्रसन्न हो गए, और हंसते हंसते उनको चंद्रहास नाम की तलवार भेंट में दी गई, इसलिए शिव भोलेनाथ है। 276 फीट है, विड्थ 154 फीट है। एक पत्थर में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और कितना है? 35 मीटर लेंथ है, 80 मीटर विड्थ है, 50 मीटर जो है 80 मीटर लेंथ है, विड्थ 50 मीटर है। ये जो है एक पत्थर में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे मैंने पहले कहा बैक टू फ्रंट, टॉप टू बॉटम कार्विंग टेक्निक, यानी ऊपर का भाग 1300 साल पहले का, नीचे का और सामने का 1100 साल पहले का, इसलिए ऊपर डेकोरेशन है, नीचे और सामने कम डेकोरेशन है। और यहाँ पे काम करते वक्त उन्होंने कम से कम 5 लाख टन पत्थर निकाला हुआ 200 साल में, यानी एक दिन में वो कम से कम जो है 4 से 5 टन पत्थर निकाल रहे थे। आज हमारे पास मॉडर्न है 5 लाख टन पत्थर गए का। ये देखिए सामने आपने गार्डन देखा ना, हिल 1954 तक जो है डेब्रिस के हिल्स थे वहाँ पे। बाद में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको क्लीन किया, और क्लीन करते वक्त उनको यूज़ किए गए छन्नियाँ और हथौड़े मिले, वो उन्होंने दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है।
और उसके जो है ओल्ड फोटो आपको देखना है तो आप ब्रिटिश म्यूजियम और ब्रिटिश लाइब्रेरी को जो है लॉग इन कीजिए, तो आपको डेब्रिज के भी फोटो दिखाई देते हैं, वहाँ पे पेड़ भी दिखाई देते हैं। बीबीसी क्यों कहते हैं कि सब कहीं नहीं मिलता इसलिए एलियन बनाया? बीबीसी नहीं, उनको पता नहीं होगा उनके पास क्या है करके। तो बीबीसी कहती है कि इसका कहीं नहीं मिला, इट मींस इट वाज मेड बाय एलियन। नहीं, वो सब कुछ रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड है। मैं नहीं मान रहा हूँ, करो वो करते हैं कि आदमी, उन्होंने वो कहते जो हैं कि है आदमी उनके द्वारा ऐसा संभव ही नहीं। नहीं, वो गए नहीं होंगे ब्रिटिश म्यूजियम और ब्रिटिश लाइब्रेरी में। बीबीसी तो सामने गोपुरम है, इसको आप समझते ये हैं। तो दक्षिण भारतीय भारत शैली की का मंदिर है। जितने भी मंदिर है, साथ में कंबोडिया का जो अंकोर है उसको भी आप समझ सकते हैं। हाथ में जो है चावल का भुट्टा, एक हाथ में माला है और एक हाथ से वरदान है। ये अन्नपूर्णा देवी का फोटो है। और ये जो है महाविष्णु है, चतुर्भुज दिए गए। एक हाथ में कौमुदी नाम की गदा है, गदा जो है फीमेल फॉर्म में होती है। एक हाथ से वरदान कर रहे हैं, पांचजन्य शंख है, सुदर्शन चक्र है और गरुड़ है। क्या वरदान कर रहा है? एक कालिया नाग है, उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ी हुई है और सर के ऊपर पैर रख के उनको दबा है। ये भक्ति मूवमेंट के पहले का है। साथ में हमारे और ये वराह अवतार है, यहाँ पे जो है भगवान बड़ा होता है। हाँ, भूदेवी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और बाजू में जो है भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी कर रहे हैं। गरुड़ को मानव रूप में बताया गया है, उसके पंख दिए गए। गरुड़ की सवारी कर रहे हैं, गरुड़ मान। और ये वामन अवतार है, नीचे भगवान विष्णु वामन बन के बलि के पास गए। हाँ हाँ और तीन पैर वामन भूमि मांगे। अवतार है हाँ, विष्णु का। तीन पैर भूमि मांगी हुई है। तीन पैर भूमि मिलते विष्णु जी ने अपना विराट रूप धारण किया हुआ। पहले पैर में वामन धरती ली, अवतार, विष्णु। दूसरा पैर आकाश लेने के लिए ऊपर उठाया है, तीसरा पैर कहाँ पे रखे तो बलि ने अपना जो है सर आगे किया हुआ। सर पे पैर रखते बलि जो है पाताल में चला गया। शाही अनंत शैया है और नाभि में से जो कमल निकला हुआ है उसके ऊपर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। पद्मनाभ स्वामी, इनका एक मंदिर जो है केरल में त्रिवेंद्रम में। हाँ। ये तो नरसिम्हा अवतार है। हाँ, नरसिंह अवतार है, बहुत फेमस है। बहुत इसमें जो है हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए आपको नजर आ रहा है। नरसिंह और यहाँ से जो है मोस्टली आप शिव जी चलेंगे। हम्म। और नीचे ये रावण है। रावण को जो आत्मलिंग मिला था भगवान शिव जी से, वो लेके लंका लौट रहा था। ये दिया जाए तो नीचे शिवलिंग उन्होंने ले जाते देखा हुए एक रावण। चरवाहा था, लेकिन वो चरवाहे दूसरा दिखाना कोई नहीं था। हाँ, भगवान गणेश जी थे, वो नीचे उतर आए और चरवाहे के हाथ में अपना आत्मलिंग दे दिया और कहा कि जमीन पे मत रखिएगा। लेकिन चरवाहे ने जो है कंडीशन रखी, ये बहुत भारी है, मैं 3 बार आवाज़ दूंगा, आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं ज़मीन पे रख के निकल जाऊँगा। जैसे ही रावण लघु शंका को गया तो जो है भगवान गणेश जी ने 3 आवाज़ दे के ये जो है आत्मलिंग ज़मीन पे रख दिया और चले गए। बाद में रावण आके उसको काटने की कोशिश कर रहा। और ये आत्मलिंग आपको एक तो जो है बैद्यनाथ धाम, ये बिहार में है, बैद्यनाथ हाँ, धाम। और ये अर्धनारीश्वर है, आगे शिव है, आगे पार्वती देवी है। अच्छा, ये पार्वती देवी के हाथ में आईना है, लेडीज के हाथ मुलायम होते हैं, मुलायम हाथ है। पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं, वो सख्त हाथ है। वही डिफरेंस कमर में और पैरों में दिया हुआ है। यहाँ पे शिव शक्ति का अलग नहीं, वो एक ही है। और ये शिव पार्वती देवी है। अच्छा, ये नंदी, हाँ, नंदी है, नीचे नंदी, ये शिव पार्वती देवी। ये शिव पार्वती। यहाँ पे जो है शिव है, क्योंकि पार्वती सती ने आत्महत्या कर ली और सती का पुनर्जन्म पार्वती देवी के रूप में हो गया। और पार्वती देवी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। तो उनकी परीक्षा देखने के लिए शिव जो है आ गए, पार्वती देवी शर्मा आ गई, उन्होंने अपने पलके झुका लिए और अपना राइट हैंड भगवान शिव जी को दे दिया है। 8 आएंगे। और ये जो है शिव जी का नटराज का रूप है। शिव नृत्य के स्वामी, 108 प्रकार के नृत्य। यहाँ पे आनंद है, चेहरे के भाव देखिए, चेहरे पे आनंद, प्रसन्नता और शांति की झलक जो है। भिक्षाटन मूर्ति है। शिव जो है काल भैरव के रूप में, और जो है पार्वती देवी यानी अन्नपूर्णा देवी के पास जो है भिक्षा मांगते हुए आपको नजर आ रहे, काशी से संबंधित है। ये सब मिलीमीटर में आप मिला सकते हैं। सारा का सारा सिमेट्रिकल है और एक दूरी पर है। अमेजिंग अमेजिंग आर्किटेक्ट। हमारे गाइड है। ये कौन है? ये जो है भगवान ब्रह्मा जी हैं। आप 4 जो है हेड देख रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा। हाँ, एक 3 हाथ में जो है उनके माला बंधी है। चतुर्मुख ब्रह्मा। हाँ, और जो है
एक हाथ में कमंडल होता है, एक हाथ से वरदान कर रहे हैं, ये कटिबंध है, नीचे उनका वाहन जो है हंस दिखाई दे रहा है। अच्छा, और ये शिव है, मंदिर शिव जी को समर्पित है, इसलिए जो है बीच में उनका स्थान दिया हुआ है ब्रह्मा, और ये विष्णु जी है, शंख चक्र और। तो आज ये पत्थर के ऊपर जो है कोई काम ही नहीं करता है, ये पत्थर पे काम करना है तो आपको स्टील का प्रयोग करना पड़ता है, नॉर्मल आप आयरन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो सारे के सारे टूट जाते हैं। ये कौन है? ये हरिहर मूर्ति, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, आदि शिव है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, आधा शिव। जटा मुकुट है, नंदी है, इसीलिए चार हाथों में कहीं शिव भी दिखाई पड़ते हैं, त्रिशूल विष्णु भी जी है, हाँ मुकुट है, और धनुष भी। शंख है, चक्र है, गरुड़ है। तो शैव और वैष्णव एक साथ आके क्लेम कर रहे हैं कि भगवान एक ही शैव और है। वैष्णव दोनों इफेक्टिव से निकली हुई शिव जी के जटा मुकुट से होते हुए हमारे धरती को सुजलाम सुफलाम करते हुए नजर आ रही है। बाजू में पार्वती देवी बैठ, बीच में शिव अग्निस्तंभ के रूप में है, विष्णु है, ब्रह्मा है, दोनों झगड़ा कर रहे थे। कौन सा शिवलिंग? लिंगोद्भवा, लिंगो। विष्णु ब्रह्मा दोनों झगड़ा कर रहे थे, दोनों क्लेम कर रहे थे कि इसी दुनिया में हम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो शिव जी ने सोचा कि उनकी परीक्षा ली जाए, तो उन्होंने अपने खुद को जो है अग्निस्तंभ में जो है रूपांतरित कर दिया और आ गए, और विष्णु जी से कहा कि ये मेरा रूप है, इसका बॉटम आप ढूंढ के निकालिए, आपको मिल गया तो आप सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी से कहा कि टॉप पे जाइए, टॉप ढूंढ के निकालिए, आपको मिल गया तो आप सर्वश्रेष्ठ है। और ये शिव जी का तंत्र का रूप है, तांत्रिक रूप है, नेपुलेश कहा जाता है। इनका एक मंदिर जो है वडोदरा के नज़दीक है, काया अरोन मंदिर, जो तंत्रा से संबंधित है। ये क्या है? त्रिपुरांतक वध मूर्ति, शिव जी तारकासुर के 3 बेटे हैं। त्रिपुरांतक, तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युत माली, इनके 3 किले ध्वस्त करने के लिए निकले हुए, हाथों में धनुष्य बाण धारण किया हुआ, धनुष्य की प्रत्यंचा खींची हुई, बाण छोड़ने के लिए कानों के पास लेके गए थे, आप उंगलियों के जो है एक्सप्रेशन और आंखों के एक्सप्रेशन थे, और रथ में खड़े हुए, रथ तेज गति से जा रहा है, वो दिखाने के लिए रथ के पहिए आपको तेज गति से घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके सारथी जो है भगवान ब्रह्मा जी बने हुए, और एक घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वध मूर्ति है। अच्छा, अंधकासुर, अंधकासुर एक राक्षस हो, अंधकासुर वध। उसको वरदान था कि उसके रक्त की बूंदें जमीन पे गिरते उसके जैसे हजारों असुर निर्माण होते थे। रक्तबीज हो जाएंगे। नहीं, वो शुंभ निशुंभ है। अच्छा, सुन। हाँ, देवी से संबंधित है, वो मिनिस्टर है शुंभ निशुंभ। ये अंधकासुर शिव जी का बेटा है, अच्छा, और इसको वरदान था कि उसके रक्त की बूंदें जमीन पे गिरती उसके जैसे हजारों असुर निर्माण होते थे। तो उसको मारने के लिए शिव सूरज के पास लेके गए, उसको सुखा, लेकिन रक्त की बूंदें जमीन पे गिर रही, इसलिए एक हाथ में कपाल धारण किया हुआ, कपाल जब फूल भर गया तो विष्णु जी चामुंडा के रूप में आ गए, और उन्होंने रक्त पीना शुरू कर दिया। ये देखते ही असुर ने समर्पण कर दिया, शिव जी का परम भक्त बन गया। बाजू में जो है आपको पार्वती देवी बैठी हुई नजर आ रही है, और शिव पार्वती देवी की शादी है। ये पहली हिंदू धर्म की शादी, इसलिए इसको कल्याण सुंदरम, मीनाक्षी सुंदरम या पानीग्रहण कहा जाता है। शादी में हमारी दुल्हन शर्माती है, दुल्हन की शादी। और ये शर्माना कैसे दिखाया जाए तो शर्माते अंगड़ाइया लेते हुए अपने पैर के अंगूठे की तरफ देखती है, और अपने अंगूठे से दूसरे पैर को स्पर्श करती है, और दर्शाती कि मैं शर्मा रही हूँ। दूसरी बार जब शादी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वर के हाथों में वधू का राइट हैंड देते हैं। उसका मतलब है अब तक उसके माता पिता ने उसको संभाला हुआ है, आगे की जिम्मेदारी उसके पति की। लेकिन पार्वती देवी की चतुराई देखी, उन्होंने शिव जी का राइट हैंड अपने हाथों में ले लिया। क्यों लिया होगा? क्योंकि शिव ठहरे महायज्ञ, वो जग संभाल रहे, घर परिवार की तरफ ध्यान कैसे देंगे? ये बात पार्वती देवी को पता है। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप दुनिया संभाल लीजिए, मैं आपका घर परिवार संभालूंगी। और शादी में हमारी दुल्हन कुछ ना कुछ भूल कर बैठी है, तो इसी शादी के जल्दी में पार्वती देवी अपने एक पैर में पायल पहनना भूल गई। उन्होंने एक ही पैर में पायल पहनी हुई, और उनकी जो शादी भगवान जल्दी दिन खुशी तुम्हारे भूल गई पायल पर। हाँ, और इसीलिए आजकल ब्यूटी पार्लर ये कल्पनाशीलता देखिए वो मूर्तिकार की है। लेकिन मूर्तियों में दी भी है। हाँ, मूर्तियों, वही तो ये मूर्तिकार की कल्पना है ना। मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े ऋषि हो गए, लेकिन 16 साल की आयु का वरदान था। 16 साल के बाद वो मरने वाले थे, तो उनका प्राण हरण करने के लिए मृत्यु के देवता यमराज आए, लेकिन अपने भक्त को बचाने के लिए शिवजी में से प्रकट हुए। उन्होंने उनको भगा दिया, और अपने भक्त मार्कंडेय ऋषि उनको बचाए। बाद में इन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने हमको महामृत्युंजय मंत्र दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृता। और यहाँ पे देखेंगे तो रामेश्वरम से संबंधित है। भगवान राम लक्ष्मण जो है भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राम लक्ष्मण
इसमें चौसर का बोर्ड है चौसर खेलते हुए शिव पार्वती। और शिव जी के हाथ में चौसर की गुटिया है। इसमें शिव हारते जा रहे हैं। शिव पार्वती 64 इसमें उन्होंने अपना त्रिशूल, डमरू, नाग, नदी सब कुछ गवा बैठे हैं और शिव हर चीज हार गए। जीतती जा रही है। और पार्वती देवी के समझ में पहले आ भी गया। हाल यही था कि लोग हारते ही थे, आज भी आ रहे हैं, परंपरा चली आ रही है। हाँ, अब ये आने वाला हूँ मैं आगे। तो जो है पार्वती जीतती जा रही है और पार्वती देवी के समझ में आ गया कि पति हार रहा है। पति हारना आपको पता है। हाँ जी हाँ, तो समझ गई है झगड़ा करेगा और झगड़ा तो नहीं करना है पति से। तो क्या किया जाए, तो जो है गेम ही छोड़ दिया जाए। तो गेम छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन शिव बहुत होशियार है। उन्होंने जो है अपनी पत्नी के मन की बात जान ली और जो है चिढ़ाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती नीचे बिठवा के उसे एक चांस मांग रहे, देवी मुझे एक चांस दीजिए। और यहाँ पे भगवान शिव महादेव नहीं है, साधारण पति है। गेम सिंबॉलिक है क्योंकि दोनों मिला के दुनिया चला रहे हैं। आप ही सोचिए पत्नी निकल जाएगी तो दुनिया कैसे चलेगी। इसलिए पति हमेशा पत्नी से एक चांस मांगता है। पत्नी को भोली कहा गया, वो एक चांस देती है, उसी की वजह से दुनिया चलते जा रही है। उन्होंने कहा हुआ है कि दुनिया के 2 ही पहिए, पति और पत्नी, इसमें से एक भी पहिया खराब होगा तो दुनिया चल नहीं पाएगी। इसलिए उनमें प्रेम और सुसंवाद होना जरूरी है। जैसे कि भगवान शिव और पार्वती देवी में उनको परफेक्ट कपल कहा जाता है। और नंदी और उसको तकलीफ देते हुए बच्चे जो है रुद्र बिना बजा रहे, नीचे नंदी बताया गया। रावण का अधूरा शिल्प है, कैलाश पर्वत उठा रहा है। अच्छा, ये रावण का सिर। और ये देखिए अनसपोर्टेड कैन डिलीवर विदाउट कूलिंग। क्योंकि मॉडर्न स्ट्रक्चर में आज भी हम हमारे बिल्डिंग को 4 या 5 फीट के ऊपर गैलरी, बालकनी, सज्जा नहीं दे सकते। और ये 22 फीट है और इसके ऊपर बेड देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज हमको पता चला ये ज्वालामुखी से बना हुआ पत्थर है, लेकिन 1300 साल पहले किसको पता था। अगर ये गिर गया होता पूरा मंदिर वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन हमारे पूर्वजों में जो कॉन्फिडेंस था वही कॉन्फिडेंस वो 1300 ये फिर शिव पार्वती। हाँ, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। तो झगड़े की वजह क्या है मैडम, एक्सपीरियंस है आपको, झगड़े की वजह क्या है। इच्छाएं पूरी नहीं होती, डिमांडिंग पूरी नहीं होती। शिव पार्वती देवी, क्योंकि इन्होंने शादी दी हुई। शादी यानी बंधन है, बंधन यानी जो है अहंकार है। और जहाँ पे अहंकार बढ़ेगा तो वहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है झगड़ा हो गया, पार्वती देवी रूठ गई, शिव उनको मनवा रहे। और ये जो परंपरा छोड़ के गए हुए आज तक चली आ रही, आगे भी चलती है। हैदराबाद ऐसे साल जो है इम्पोर्टेंट इन्वेडर्स है। ये यहाँ पे छेद है, और उनकी सेना जो है इन्होंने ये इनके ऊपर हमला किया हुआ है। तोड़ने के लिए हुआ था। कमांडर यहाँ पे रहते थे। कौन कमांडर? हाँ, कमांडर सेना के इन्वेडर्स। इन्वेटर्स के। और जो है उन्होंने जो है रूम बनवाए हुए, तो रूम के लिए रस्सी और जो है पर्दों का प्रयोग किया करते थे। और नीचे अच्छा। रूम दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे वो हाथी घोड़े बांधा करते थे। अच्छा अच्छा। ये पूरा जो है 700 साल तक जो है सारे अटैक और उसके अंडर में रहा। ये जो है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये दक्षिण भारत के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं ये गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है, वो गेटवे ऑफ साउथ, वही नहीं, यही यहाँ पे। यहाँ से अगर जो है आदमी जो है यहाँ पे परास्त हो गया तो डायरेक्ट जो है साउथ में जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा जो है राइज हुआ और उन्होंने जो है रोक दिया। औरंगजेब यहाँ पे 27 साल तक रहा होगा। इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, 27 साल में तो पता नहीं क्या क्या तोड़ा होगा। 27 साल का बहुत सवाल नहीं है, वो जगह का इम्पोर्टेंट आपको। एक जो है बादशाह एक जगह पे 27 साल तक रह रहा है आत्मलिंग पाने के लिए, और अपना सर काट रहा है, शिवलिंग को अर्पण कर रहा है। 9 सिर जो है अर्पित कर चुका है। 10वां सिर जब वो काटने लग गया तो शिव जी ने अपने भक्त को रोक लिया और अपना आत्मलिंग उनको दे दिया। और वो आत्मलिंग मैंने पहले कहा कि झारखंड में बैद्यनाथ धाम, नहीं तो गोकर्ण कर्नाटक में। दूसरा राजवंश आया, लेकिन उन्होंने पहले काम को जो है सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपना नया काम शुरू किया हुआ, इसलिए यहाँ पे जो कलाकार थे उनको पैसा मिलना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ये काम जो है छोड़ दिया। इसलिए अधूरा काम दिखाई दे रहा है। संबंधित है। सबसे ऊपर की लाइन देखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप में, जहाँ पे अर्जुन एक पैर के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि भगवान शिव जी से उनको पाशुपत अस्त्र चाहिए। भगवान शिव उनकी परीक्षा देखने के लिए किरात के रूप में आ गए। और भगवान शिव अर्जुन इनमें कुश्ती शुरू हो गए। जब अर्जुन को पता चला कि जिनसे हम लड़ रहे हैं वो शिव है, तो उन्होंने समर्पण किया हुआ। और यहीं पे जो है भगवान शिव जी से अर्जुन को पाशुपत अस्त्र मिला हुआ। सेकंड रो में युद्ध चल रहा है। थर्ड रो देखिए राइट हैंड में, जहाँ पे अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और कौरव उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। चौथी लाइन में युद्ध चल रहा है। 5वीं लाइन देखिए लेफ्ट हैंड में, जहाँ पे भीम दुर्योधन का गदा युद्ध शुरू है। भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ डाली हुई है। जांग लेके दुर्योधन नीचे बैठा हुआ है। और कॉर्नर में देखेंगे तो जो है अश्वत्थामा पांडवों की जो है छावनी में घुस गया है
पांडव समझ के उन्होंने पांडवों के 5 पुत्र का सर काटा और उसके बाद महाभारत खत्म हो गई है। नीचे भगवान कृष्ण की बाल लीला है, यहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म बताया गया और उनके पिता वसुदेव उनको गोद में लेके खड़े हुए, उनको जमुना पार करनी है। और ये पूरा पट देखेंगे तो बीच में बरगद का पेड़ है, उसके एक टहनी के नीचे गाय, उसके बछड़े, यशोदा मैया मक्खन बना रही है, बाजू में पुतना मोह से आई हुई है और भगवान कृष्ण को दूध पिलाते हुए नजर आ रही है। उसके ऊपर भगवान कृष्ण को उखली को बांधा गया, मक्खन चुरा रहे हैं। उसके बाजू में बकासुर नाम का दानव कव्य के रूप में आ गया और यहाँ पे भगवान कृष्ण शकटासुर का वध कर रहा है। इस असुर की स्पेशलिटी है कि उसको जो है पैर के बजाय पहिए थे, तो भगवान कृष्ण जी ने उसके पहिए तोड़ डाले हुए, बाद में उसके बाल पकड़ते हुए उसके छाती में जो है अपनी लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ है तो शिव जी का ये जो है, हाँ, विध्वंसकारी रूप है, काल भैरव का रूप है। कितने हाथ हैं इनके इसमें? हाँ, 12 हाथ है, 12 हाथ 10 भुजा है, 12 नहीं 10 भुजा है। 10 हाँ, और जो है गले में नरमुंड माला पहनी हुई है और एक भुजा से गजासुर का वध करे, गज संहार मूर्ति है। और दूसरी तरफ पार्वती देवी को सहला रहे, डरो मत, मैं इजीली जो है इसको मार दूंगा। और नीचे के इसमें शिव जी की जो है फॉलोअर्स है, शाकिनी डाकिनी विचेस होती है, बी हेडेड होती है। ये बीच में भृंगी ऋषि बताया गया। और जहाँ पे विध्वंस है कुछ समय के बाद वहीं पे निर्माण है, तो शिव जी का जो है ये निर्माण का रूप है। शिव जी जो है महायोगी के रूप में है, इसी को दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। शिव जो है ध्यान कर रहे हैं और उसी समय उनके सिर में से सृष्टि का निर्माण चल रहा है। ये देखने के लिए ये अष्टदिक्पाल आए हुए। नीचे के इसमें सिद्ध पुरुष बैठे हुए, योग पट्टिका उन्होंने धारण की हुई। नीचे के इसमें शिव जी के फॉलोअर है, सनक है, सनक नंदन है, सनातन कुमार है, जो वाद्य बजा रहे हैं क्योंकि उनको पता है शिव निर्माण कर रहे हैं। और जहाँ पे निर्माण है कुछ समय के बाद वहीं पे विध्वंस है, तो ये शिव जी ने ये जगह छोड़ी। ये हमारा धर्म अर्थ काम है, इसको हमने समझ लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो प्रवास शुरू होता मुख्य क्षेत्र। तो मंदिर का बाहरी भाग ये 3 चीजें दर्शाता। प्रवेश करने वाले मंदिर में अंदर में महामंडप कहलाता है, अंतराल है और गर्भगृह में शिवलिंग है। और शिवलिंग के सामने हमेशा नंदी होते हैं, तो नंदी मंडप है। और उसके सामने का वाद्य मंडप दिया हुआ है, जहाँ पे जो है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, छत में होने के कारण सहस्रार को दर्शा रहा है। और ये साइड में बाजू में एक पेंटिंग देख रहे हैं जो 1000 साल पुरानी पेंटिंग है। कल अजंता आपने देखा होगा, तो अजंता जैसी पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में आप सुंदर हाथी देख रहे हैं। हाथी कोई नॉर्मल नहीं, आप हाथी की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे तो आपको लगेगा वो आपके तरफ देख रहा है। ये 3 डायमेंशन इफेक्ट है। यहाँ पे पेंटिंग के एक ऊपर एक 2 लेयर्स है, पहला लेयर रेड और व्हाइट है, ऊपर दूसरी पेंटिंग है ब्लैक और रेड, और ये तीसरी पेंटिंग है। और ये द्वारपाल जो है अंदर ध्यान रखे हुए और ये द्वारपाल बाहर ध्यान रखे हुए, दोनों कह रहे हैं शिव जी का निवास स्थान है। आप अभी तो कैलाशनाथ से ही जाना जाता है। एक्चुअली कुछ लोगों के अनुसार जो है, यानी हिस्टोरियन के अनुसार जो है, आज जो ज्योतिर्लिंग है भारत घृष्णेश्वर, उसके बजाय यही जो है ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि जो है आदि शंकराचार्य का जो श्लोक है उसमें गुहेश्वर का जो उल्लेख आता है, तो गुहेश्वर और नखिमबट का जो है ये जो है यही है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सारे के सारे आदि शंकराचार्य जी ने दिए हैं 8वीं शताब्दी में। उसके पहले हमारे यहाँ पे जो है ज्योतिर्लिंग के कंसेप्ट उन्होंने हमको जो है शक्तिपीठ दिए हुए और साथ में वैष्णवपीठ भी उन्होंने दिए। और साथ में जो है हम बाहर का भाग पूरा किए हुए अंदर आ गए, तो यहाँ पे बेसिक कार्विंग टेक्निक देखने को मिल रही है, फ्रंट टू बैक और रूफ टू फ्लोर। और साथ में ये जो है नृत्य मंडप या सभा मंडप कहलाता है। दक्षिण भारत की परंपरा के अनुसार यहाँ पे देवदासी हमेशा नृत्य किया करती थी, और जहाँ पे नृत्य है वहाँ पे शिव जी का नटराज का रूप होना जरूरी है। तो छत में शिव जी का नटराज का रूप दिया, और सोचिए कैसे काम किया। और शिव नृत्य कर रहे हैं और ये नृत्य अपने पत्नी पार्वती देवी को सिखा रहे हैं, और पार्वती देवी उनके स्टेप्स फॉलो नहीं कर रही है, तो उन्होंने क्या करना, उनका कान मरोड़ने की कोशिश की। पार्वती देवी के चेहरे के भाव देखे, और अंदर 16 स्तंभ है, 16 स्तंभों पे अलग अलग डिजाइन है। हर डिजाइन जो है धन समृद्धि को दर्शा रही है, क्योंकि जहाँ पे वेल्थ प्रॉस्पेरिटी है वहीं पे आर्ट, आर्किटेक्चर और फिलोसफी आपको देखने को मिलती है। नहीं तो वहाँ के लोग स्ट्रगल करते हैं अपने बेसिक नेसेसिटी। जो है ब्लैक हो गया, बाद में आर्कोलॉजी थोड़ा जो है खाना बनाते थे, उनको ये सारा ये काला हो गया है। आपको नजर आ रहा है। और एक बार कर लीजिए, एक मिनट
round base, solid stone round base. In this shoe, ये नंदी बैल के साथ बच्चे खेलते हुए, ये यहाँ पे क्या छोड़े क्या क्या लें, नीचे भी देख के अंधेरा है। यहाँ आने के बाद तो और ये जो है फ्रेंच किस दिखाई दे रहा है आपको 8वीं शताब्दी में। यूरोपियन लोगों को लगता है कि उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास हमारे पूर्वज बहुत आगे थे। बहुत आगे थे। हम लोग अभी इसके लिए यारी वर्किंग कर रहे हैं। ये वापस में अर्धनारीश्वर आ गए यहाँ पे। अच्छा, ये अर्धनारीश्वर, ऊपर जो है गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी। ये सारे शिव के रूप हैं, शिव ही है, अलग अलग भाव में। अलग अलग भाव में। हाँ, हाँ। अलग अलग भाव में शिव के रूप हैं। और गंधर्व अप्सरा है। ये देखिए, ये दक्षिण भारतीय शैली, डोम गोपुरम आपको हर जगह पे नजर आ रहा है। हो गया बहुत दूर समझो। शिव जो है नृत्य कर रहे हैं, उसके साथ जो है बॉल जो है ऊपर फेंक रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। एक हाथ में घंटी है, घंटी का भाव देखिए, और ये नाग देखिए। तो किसके सर पे पाँव रखे? ये आपस में पुरुष कहा जाता है इनको। पाप को जो है दबाया जाता है और अच्छाई जो है ऊपर आती है। इधर इधर ये जो है ये द्वारपाल है। अच्छा, ये द्वारपाल है। शिव जी के द्वारपाल है। कार्तिकेय या गणेश का मंदिर होना चाहिए। ऊपर ये सारे जो है ये दिए हुए गंधर्व अप्सरा है। वो गंधर्व सुंदर अप्सरा। अप्सरा देखिए, हाँ। नृत्य कर रही है, और नीचे जो है वाद्य बजा रहे हैं, तबला बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये गंधर्व अप्सरा दीवारों पर कूदी हुई। ये ताड़का वध को दिखाया गया है। भगवान ताड़का का वध करते थे अजंता का। और ये अपने एलोरा में मंदिर में देखिए। चित्र उठाए हुए। ये नंदी मंडप में जाते हुए, ये नंदी मंडल। ये पुराने ये गर्दन टेढ़ा है, आधा कटा है। एक्चुअली कैसा है कि ये आधा कटा हुआ है, गर्दन टेढ़ा है। कैसा है कि ये नंदी जो है ये बसवेश्वरा है, क्योंकि बसवेश्वर जिन्होंने लिंगायत जो है लिंगायत पंथ की स्थापना की है, और वो खुद को जो है नंदी के जो है अवतार कहते हैं। जहाँ पे उनके मंदिर होंगे यानी नंदी के रूप में, तो गर्दन हमेशा टेढ़ी दिखा है। कर्नाटक या महाराष्ट्र के बॉर्डर में जाए नंदी को समर्पित बहुत सारे मंदिर है, तो बसवेश्वरा। तो ये बसवेश्वर नेचुरल 1200 साल होने के बावजूद ये इतना अद्भुत है। नृत्य मंडप कहलाता है। ये नृत्य मंडप है आगे। हमारे उसमें लाइफ में ये पीछे घर से आए थे। अभी ये बौद्ध है और 2 किलोमीटर की दूर पे जैन है। ये देखिए यहाँ से बाहर। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है ये लगा था। हाँ बस ये कैलाश इधर से आए थे हम लोग। एलोरा टेम्पल से बाहर का दृश्य। ये यहाँ पे फेंका हुआ था सारा। ये देखिए यहाँ पे इतनी छोटी सी मूर्ति भी यहाँ पे बनाई हुई है, छोटी सी। तो मैं जूम कर रहा हूँ। इस पूरे इतने बड़े स्ट्रक्चर में इतनी छोटी सी है धन के दर्शन यानी गजलक्ष्मी। तो गजलक्ष्मी जो है कमल के ऊपर बैठी हुई है, नीचे कमल का सरोवर बताया गया है। पानी की लहरें उठ रही है, उसकी वजह से कमल के पत्ते हिल रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल है।
और ये 2 बेबी एलिफेंट जो है पानी का कलश भर रहे हैं और भरा हुआ कलश अपने पैरेंट एलिफेंट को दे रहे हैं और पैरेंट एलिफेंट लक्ष्मी के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक कंटिन्यू द्वारपाल है जो कोई मंदिर में आ रहा है उनका वास्ते ऐसे स्वागत कर रहे हैं और धन है इसको संभालने के लिए आपको शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो शक्ति की देवी दुर्गा जो महिषासुर को मार रही है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें से क्या हटाऊं और आपको क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं। फिर भी आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वीट ड्रीम्स। ज्ञान के देवता और ये तीनों जो कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए मंदिर आपको दिखाई देता है।